electric field, concept of electric field beta last time we were discussing, so I will be continuing with that concept beta. Electric field हमने last time beta start कर लिया था, और electric field के regarding dear children आपने one charge source charge when that was placed at the origin वो बेटे डिस्कस किया। फिर आपने बेटे अपना जो सोर्स चार्ज है उसको ओरिजिन के बिना किसी और अल्टर्ड पॉइंट पे प्लेस करके अपना सारे का सारा बेटे जो सेटअप है उसको वर्कआउट किया था। अब बेटे इमेजिन कर लीजिए आपके पास 2 से ज्यादा मल्टीपल चार्जेस जो हैं वो प्रेजेंट हैं और वो डिफरेंट लोकेशंस पे प्रेजेंट हैं। सो इन दैट केस बेटा हमने किस तरीके से ये सारे का सारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है किसी भी ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे बेटा कैलकुलेट करना है। लेट अस बेटे कंसंट्रेट अपॉन दिस कांसेप्ट बेटा। सो आई हैव विद मी बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए ग्रुप ऑफ चार्जेस बेटे। आपके पास बेटे एक चार्ज नहीं है, ग्रुप ऑफ चार्जेस हैं। तो बेटे डियर स्टूडेंट्स वहां पे हमने कैसे वर्कआउट करना है, लेट अस कंसंट्रेट अपॉन दैट बेटा। इमेजिन कर लीजिए बेटे ये आपके पास आपके एक्स वाई एक्सिस एज सच गिवन है। लेट इट बी द ओरिजिन एक्स एक्सिस बेटे, लेट इट बी वाई एक्सिस, लेट इट बी बेटा जेड एक्सिस। आपने क्या किया बेटे इस केस में कि आप जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जो है इसको वर्कआउट करना चाहोगे किसी भी ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे, देन वी विल बी इमेजिनिंग दैट बेटा Q1 चार्ज हमारा यहाँ पे प्रेजेंट है एंड R1 इसका पोजीशन वेक्टर है, और हमारा बेटे जो Q2 चार्ज है that is present suppose at this position and so on, Q3 Q4 Qnth चार्ज हमारा इस जगह पे प्रेजेंट है। और डियर चिल्ड्रन इमेजिन कर लीजिए ये आपका टेस्ट चार्ज जो है Q0 यहाँ पे प्रेजेंट है। सो बेटे हमने देखिए Q1 चार्ज एक इमेजिन किया, Q2 चार्ज, Q3 चार्ज, सो ऑन Qn, n चार्जेस हमने बेटे इमेजिन किए हैं। और बेटे जो आपके सारे के सारे चार्जेस हैं इनका अपना अपना अलग से बेटे पोजीशन वेक्टर है R1, R इसका पोजीशन वेक्टर बोल दिया हमने, इसका पोजीशन वेक्टर हमने बेटे Rn बोल दिया। मैं पुत्र जी एक बार फिर से Q1 चार्ज जो है इट हैज गॉट पोजीशन वेक्टर R1, और बेटे जो Q2 चार्ज है इट हैज गॉट पोजीशन वेक्टर R2 बेटे, इसका पोजीशन वेक्टर बेटे R3 है, इसका पोजीशन वेक्टर Rn है बेटा। और आपका बेटे जो टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज का पोजीशन वेक्टर, टेस्ट चार्ज आपका ये Q0 पड़ा है बेटा। Q0 के लिए आपने अपना जो पोजीशन वेक्टर है ये R0 जो है ये चूज कर रखा है बेटा। अब बेटे जब हम Q0 चार्ज पे फर्स्ट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को वर्कआउट करेंगे, वी विल से दैट बेटे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द चार्ज Q0 due to the charge Q1, I may write it as E01, electric field at the test charge Q0 due to the first charge. It will be beta, it will be equal to 1 by 4 pi. This is 1 by 4 pi epsilon naught, and it is 1 by 4 pi epsilon naught बेटे। Q1 जब भी आप बेटे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हो आप फोर्स डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज करते हो, तो आपका जो टेस्ट चार्ज है ऑलरेडी एडजस्टेड है, इट विल बी इक्वल टू C ओवर हियर बेटा इन दिस मैनर। जब आप ट्रायंगल कंप्लीट करोगे ये वाला तो आपको ये वेक्टर चाहिए होगा, दिस वन बेटा।
ये आपका Q1 को Q0 से ज्वाइन कर रहा है। जरा ध्यान से ट्रायंगल लॉ अगर हम अप्लाई करें, आपका R वेक्टर जो है R1 प्लस दिस वेक्टर के बराबर होगा। हमें ये वेक्टर चाहिए, इट विल बी R वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। कल आपने किया भी था पुत्र। दिस इज R वेक्टर माइनस यूर R1 वेक्टर, मैग्नीट्यूड इसका क्यूब बेटे, एंड दिस इज R वेक्टर माइनस R1 वेक्टर एज सच। ये बेटे पहले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी आपको एट द टेस्ट चार्ज Q0 मिल गई है, और एज ए रिजल्ट ऑफ दैट वी विल बी हैविंग दैट हमारा जो सेकेंड चार्ज है, सेकेंड चार्ज जो है बेटा Q2, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जो है ये आपका बेटे E02 है। ये चल नहीं रहा, खाली है, ये भी खाली है। इधर से पकड़ लीजिए या लैब से ले आइए, कंप्यूटर लैब से। दिस इज E02 बेटा, एंड इट विल बी बेटे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दिस इज देयर डियर चिल्ड्रन। अब आपका चार्ज Q2 आ जाएगा बेटे। Q0 अब आपका जो है अगेन एडजस्टेड है। जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालते हो तो इसको आप बेटे फोर्स डिवाइडेड बाय Q0 करते हो, वो हमने ऑलरेडी कर लिया हुआ है। सो इट विल बी बेटा R वेक्टर माइनस R2 वेक्टर बेटे, R माइनस R1 था, इट विल बी नाउ R माइनस R2 का क्यूब, इट विल बी R वेक्टर माइनस दिस इज बेटे यूर R2 वेक्टर एज सच बेटे। अब बेटे देखिए, इस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट बेटे पेयर्स में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की कॉन्ट्रीब्यूशंस को वर्कआउट कर सकते हो। पहले चार्ज की वजह से कितना है, सेकंड चार्ज की वजह से बेटे कितना है, और nth चार्ज की वजह से कितना है। तो उसके बाद बेटे हम सिंपली इनको सम अप कर लेंगे। तो बच्चों, जब मैं सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज की वैल्यूज को बेटा सम अप कर लूंगा, मेरे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इंटेंसिटी है एट द चार्ज Q0, टेस्ट चार्ज Q0 रादर, ये बेटा ऐसी आपके पास n नंबर ऑफ टर्म्स बेटे आ जाएंगी। इन टर्म्स में आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन रहेगा, ये Q वेरी करेगा, R आपका सेम रहेगा, और जिनके साथ सब्सक्रिप्ट्स हैं ये वेरी कर जाएंगे। सो पुत्र आई विल बी हैविंग दैट दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड I will be having bete this to be equal to I must add rather the summation sign over here bete, because आप सारी टर्म्स का बेटे सम अप कर रहे हो। summation I varying from 1 to n बेटा, it will be equal to QI 1 2 3 आपके वेरी कर रहे हैं, it will be QI divided by बेटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डिनोमिनेटर वाली टर्म बेटे एज सच आ गई। देन बेटा डियर चिल्ड्रन आई विल बी जस्ट इंट्रोड्यूसिंग द अदर टर्म्स आल्सो। आइए देखिए इनको भी, इन सारे फैक्टर्स को बेटे हमने कंबाइन कर लेना है। तो हमारे पास बेटे देखो आर जो है ये तो बदलेगा नहीं, इसका पोजीशन वेक्टर तो वही रहेगा, बिकॉज इस पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकाल रहे हैं। इट विल बी यूर आर वेक्टर एंड दिस इज आर वेक्टर माइनस आर आई वेक्टर। आई आपका बेटे जो है 1 से लेकर n तक वेरी कर रहा है, और आई जो 1 से लेकर n तक वेरी कर रहा है, we will be having in the denominator, we must be having in the denominator r vector minus r vector I मॉड बेटे इसका क्यूब कर देना होगा आपको। तो इस तरीके से बेटे आप अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को डियर चिल्ड्रन निकाल सकते हैं। मुश्किल बेटे कोई भी नहीं है बात। जैसे जैसे हमने बेटे सिंगल सिंगल चार्जेस का जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी वेक्टर फॉर्म में कर रखी है, उन सारी टर्म्स को बेटे हमने कंबाइन कर लिया है, और कंबाइन करने के बाद हमारे पास बेटे हमारा जो रिजल्टेंट है ये बन जाएगा बेटे। बेटे नव्या आप अनम्यूटेड हैं पुत्र, बताइए बेटा आपका क्या डाउट है डियर नव्या बेटा, सॉरी मानविया, नव्या नहीं, मैं गलत पढ़ गया बेटा, मानविया पुत्र। वंस अगेन कंसंट्रेट, आई होप इसमें तो कोई इतना ज्यादा बेटे दिक्कत वाली बात है नहीं है। सो आइए बेटे देखें
कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है बेटा ये आपकी किस तरीके से वेरी करती है, और आप इसको एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस कैसे प्लॉट कर सकते हैं बेटा। सो आइए बेटे देखें, जरा वर्कआउट करके देखें। वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए फंक्शन ऑफ स्मॉल आर। स्मॉल आर बेटे आपका जो है ये डिस्टेंस है फ्रॉम द सोर्स चार्ज ऑब्जर्वेशन पॉइंट का बेटा। एक बार बेटे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इमेजिन कर लीजिए ये आपका सोर्स चार्ज पड़ा है, क्यू आपने सोर्स चार्ज को बोला हुआ है ऑलरेडी, और आपका बेटा जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है लेट इट बी दिस पी पॉइंट, यहाँ पे आपने अपना टेस्ट चार्ज बेटे क्यू नॉट प्लेस कर रखा है, और आपका इन दोनों के बीच में स्मॉल आर के बराबर का बेटा सेपरेशन है। अगर बेटे दोनों के बीच में मैं फोर्स निकालूं तो आई विल बी हैविंग दैट दिस फोर्स जो है इट इज बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। लेट मी रीराइट दिस बेटे, रादर दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बेटा। दिस इज बेटे इलेक्ट्रिक फोर्स इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दिस इज बेटे Q your source charge बेटा, and बेटे Q नॉट दिस इज योर टेस्ट चार्ज डिवाइडेड बाई बेटा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ये बेटे स्केलर फॉर्म में है। देन एक मिनट के लिए बेटे मैं आपको इस केस में बेटे ये फोर्स है आपके पास इन दोनों के बीच में। कल हमने डिफाइन किया था इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दिस इज इलेक्ट्रिक फोर्स डिवाइडेड बाय द टेस्ट चार्ज Q नॉट। मैं इस Q नॉट को बेटे शिफ्ट कर देता हूं आपके इस एक्सप्रेशन से इस साइड पे। आई विल बी, मैम ये नहीं चल नहीं रहा है ये, दिस इज इक्वल टू बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये टर्म बेटे एज सच आ गई, एंड Q अपॉन R का स्क्वायर एज सच है। अब देखिए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एज ए फंक्शन ऑफ आर स्क्वायर बेटे इनवर्स डिपेंडेंस है, और आप अगर प्लॉट करना चाहें बेटे तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस बेटा। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जो है इस तरफ ली, वेक्टर फॉर्म लीजिए चाहे मैग्नीट्यूड ले लीजिए, एंड इट इज स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ये ग्राफ आपका कुछ इस तरीके का जो है ये बन जाएगा। ये ग्राफ आपको कई बार एग्जामिनेशन में बेटे वो प्लॉट करने को कह देते हैं, और बच्चों कई बार क्या होता है आपको वो कह देते हैं कि ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को आपने एज ए फंक्शन ऑफ 1/r स्क्वायर जो है ये निकालना है। जब आप ये निकालोगे तो बिकॉज बेटे 1/r स्क्वायर की तो ये डायरेक्टली डिपेंडेंट ही है, आपका जो ग्राफ है इट विल बी इक्वल टू ए स्ट्रेट लाइन बेटे, और आप उस केस में आप अपने ग्राफ को बच्चों कुछ इस तरीके से प्लॉट कर सकते हैं। सो इन दिस मैनर बेटे आप अपना सारे का सारा जो ये डिस्कशन है डियर चिल्ड्रन आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो बेटे हर पर नाम बेटे आपको अनम्यूट किया है डियर बेटा, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं लग रही पुत्र? हर पर नाम बेटा, बेटे डियर हर पर नाम यू आर अनम्यूटेड। ओके बेटा, थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू बेटा। इसके बाद बेटे मेरे पास कंसेप्ट आ जाता है, इसके बाद बेटे मेरे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस जो हैं बेटा इनके साथ रिलेटेड बात आ जाती है कि आप बेटे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस की वजह से कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकाल सकते हो। और कई बार बच्चों देखो आपको कंपोनेंट्स भी पूछ लिए जाते हैं। सो आइए बेटे थोड़ा सा फोकस करके देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की अगर आपको कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ जाए बेटे, कई बार कंपोनेंट्स बेटा, कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बेटा, बेटे आपने अभी अभी प्रेजेंटली एक्सप्रेशन डिराइव किया था कंपोनेंट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिस्कस करने के लिए
हमें उसकी जरूरत पड़ेगी। ये इमेजिन कर लीजिए बेटे, आपके पास आपका जो है ये क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस है बेटा, ये आपके वाई एक्सिस हैं, ये एक्स एक्सिस हैं, ये आपका ओरिजिन है बेटा, और ये जेड एक्सिस आप इमेजिन कर सकते हो। आपने इस जगह पे बेटे अपना कोई ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी इमेजिन किया है, और इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी का बेटे जो पोजीशन वेक्टर है, लेट इट बी आर वेक्टर बेटा। आप अगर ओरिजिन पे बेटे कोई टेस्ट चार्ज क्यू प्लेस कर देते हो, पॉजिटिव चार्ज आपने प्लेस किया है बेटा ओरिजिन पे, और पी पॉइंट पे आपने टेस्ट चार्ज क्यू नॉट प्लेस किया, ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, इनके बीच में बेटा रिपल्शन हो जाएगा। सो दिस विल बी द फोर्स एंड दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो बेटा। पहले अगर मैं पुत्र फोर्स की बात कर लूंगा तो इट विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, ये वाला दिस इज कैपिटल क्यू है रादर, और ये वाला आपका चार्ज क्यू नॉट है, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर एंड आर कैप। अब बच्चों देखो, जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की वैल्यू की बात करते हैं, ये आपका बेटा लिमिट क्यू नॉट टेंडिंग टू जीरो आपका एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट हुआ करता है। आई विल शिफ्ट दिस क्यू नॉट टू द डिनोमिनेटर ऑफ दिस बेटे एफ, और अगर ऐसा हो जाएगा तो मेरे पास बेटे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जो है इट विल बी इक्वल टू बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये देखिए कैपिटल क्यू आपका बेटे बच गया, इसको आपने एडजस्ट कर लिया था, डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर है बेटा, मैं इसके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, उसी से बेटे डिवाइड कर दूंगा, तो आई विल बी हैविंग विद मी आर का क्यूब एंड आर वेक्टर एज सच। बेटे डियर चिल्ड्रन, इसको देखिए बड़े ही ध्यान से, ई को, ई ये जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी है, इसको भी आप बेटे तीन कंपोनेंट्स में स्प्लिट कर सकते हैं, ये एक्स एक्सिस के अलोंग, ये वाई एक्सिस के अलोंग, और बेटा ये आपका जेड एक्सिस के अलोंग जो है, ये जेड एक्सिस के अलोंग आपके कंपोनेंट्स आ जाते हैं। ई को बेटे मैं लिख लूंगा आपका जो है ई एक्स आई कैप, ई वाई जे कैप, ई जेड के कैप, बेटा ये चीज आपको मिल गई बेटे। नाउ बेटे डियर चिल्ड्रन, इसके बाद आपको आर वेक्टर का भी अच्छे से पता है, इट इज एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप है। तो अगर आप आर वेक्टर के मॉड के क्यूब की बात करोगे बेटा, इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर पुत्र 3/2 हो जाएगा। तो अब मैंने ये तीनों चीजें यहाँ पे बस बेटे सब्स्टिट्यूट करके कंपेयर कर लेनी, और कुछ भी नहीं बेटा, बड़ा ही आसान काम है। तो ये ई की जगह पे आई विल बी हैविंग बेटा ई एक्स आई कैप, ई वाई जे कैप, ई जेड के कैप, और ये टर्म आपके पास बेटे जो बच गई, दिस इज क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड इट इज बेटा आर वेक्टर को आप लिखिए एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर बेटे 3/2। बेटे डियर चिल्ड्रन, इसको जरा कंपैरिजन करके देखिए, आई वाला कंपोनेंट आप आई वाले कंपोनेंट से बेटे कंपेयर कर दोगे, जे वाले को जे वाले से, के वाले को के वाले से। जब डियर चिल्ड्रन मैं इनका कंपैरिजन करूंगा, आई विल बी गेटिंग एक्स कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये देखिए इसको, ये सारी टर्म तो कॉमन है, ये इसके साथ जब आप कंपेयर करेंगे, इट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज कैपिटल क्यू इनटू एक्स अपॉन एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर जेड का स्क्वायर पावर बच्चों 3/2 आ जाएगा। मैंने सिर्फ आई वाला कंपोनेंट बेटे प्रेजेंटली कंपेयर किया है। ऐसे ही बेटे आप जे वाला कंपोनेंट भी कंपेयर कर सकते हो, इसमें आपको मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इनटू वाई अपॉन एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर जेड का स्क्वायर पावर बेटा 3/2। एंड बेटा डियर स्टूडेंट्स, जब मैं जेड कंपोनेंट को भी कंपेयर कर दूंगा, आई विल बी डेफिनेटली गेटिंग दैट ओवर हियर
Z कंपोनेंट Excuse me, ऑफ द sir. इलेक्ट्रिक, एक मिनट, हाँ जी बेटा, सर वो ऊपर वाला नोट नहीं किया था मैंने। हाँ जी पुत्र, इसके ऊपर वाला जो आपने क्या लिखा है, आई हाँ कैप मैं, जे कैप में। कोई बात नहीं बेटे, मैं दोबारा करवा देता हूँ, डोंट वरी, एक बार मुझे ये Z कंपोनेंट लिखने दीजिए, आई विल बी री राइटिंग दैट। ई जेड बेटे मेरे पास बन गया बच्चों। देखिए और कोई भी बेटे चेंज नहीं है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एस एच है। दिस इज क्यू जेड डिवाइडेड बाई बेटा यूर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर पावर बेटा 3/2। तो ये बेटे जेड कंपोनेंट, ये वाई और ये एक्स और वाई कंपोनेंट्स। इससे पहले बेटे थोड़ा सा देखिए, मैं आपको रीराइट कर देता हूं। आपके पास था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर फॉर्म में, it is 1/4 पाई epsilon naught कैपिटल Q डिवाइडेड बाई बेटा R क्यूब एंड R क्यूब के बाद आपका R वेक्टर एस एच। और बेटे R का क्यूब तो आपने वर्कआउट कर लिया था, R का वेक्टर आपके पास आ जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप एंड बेटे जेड के कैप। सो डियर चिल्ड्रन, इन दिस मैनर आप अपने सिंगल सोर्स चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे x वाला कंपोनेंट अलग से निकाल सकते हो बेटा, y वाला कंपोनेंट आप बेटे अलग से निकाल सकते हो, और बेटे z वाला कंपोनेंट जो है इसको अलग से निकाल सकते हो। सो आई होप कि बेटे कोई भी किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत नहीं आई होगी बेटा। आपका कोई भी क्वेश्चन है तो बेटे आप पूछ सकते हैं। राधिका बहुत लेट आ रही है बेटे, राधिका। बाकी के स्टूडेंट्स बेटा, आई कैन सी ऑल द स्टूडेंट्स प्रेजेंट। चरणजोत सिंह बेटा, चरणजोत सिंह, एनी पॉइंट? मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, इज एवरीथिंग क्लियर? हाँ जी सर। बेटे कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है पुत्र? ओके जी, ओके, वेरी नो नाइस। सर। हाँ थैंक यू बेटे। और अपना देन भूमिका बेटा, यू आर अनम्यूटेड बेटे, भूमिका, बेटे भूमिका, भूमिका, आई थिंक शी इज नॉट गेटिंग मी। चलिए बेटे फिर मैं आगे स्टार्ट करता हूं। आई होप कि सारे स्टूडेंट्स को बेटा पता चल गया है। बेटे इसके बाद मेरे पास आ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बेटा ड्यू टू द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस। लेट अस कंसंट्रेट अपॉन दैट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस, let us have that point beta discussed. Electric field intensity at any point due to beta charge distributions beta distributions। आप लोगों को बेटे याद होगा हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस अलग अलग तरीके की डिस्कस कर रखी हैं। वी हैव लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बेटा, वी हैव सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पुत्र, और वी हैव वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस आल्सो बेटे। तो बेटे मैं सबसे पहले लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूंगा बेटा। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बेटा, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इमेजिन कर लीजिए बेटे हमारे पास ये एक लीनियर अरेंजमेंट है, कंडक्टर है, इमेजिन कर लो बेटा, और आपने इसको कुछ पॉजिटिव चार्ज जो है असाइन कर रखा है। लेट दैट चार्ज बी स्मॉल क्यू। ए बी आपने इसका कुछ नाम रखा हुआ है। इस पे आपने एक एक्स वाई छोटा सा एलिमेंट जिसकी लेंथ डी एल है, और अगर आपका टोटल चार्ज यहाँ पे क्यू है, इस पे आपका चार्ज इमेजिन कर लीजिए डी क्यू है, और लेमडा आपका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे हमने ऑलरेडी कर रखा है, कोई इसमें नई बात नहीं हम कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट P है, और ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट जो है इट इज हैविंग ए डिस्टेंस r और ए पोजीशन वेक्टर r फ्रॉम दिस एलिमेंट्री कंडक्टर, और छोटा सा जो आपने एलिमेंट इमेजिन किया है। बेटे आप जानते हैं लेमडा आपका बेटे Q अपॉन L, या आप बेटे अगर एलिमेंट के लिए लिखना चाहोगे तो ये dQ अपॉन dL आप लिख सकते हैं। इस छोटे से एलिमेंट के ऊपर चार्ज dQ है, क्योंकि छोटा एलिमेंट है चार्ज भी थोड़ा होगा, सारा नहीं होगा बेटा।
इस एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पे आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस पॉइंट पे बेटा, इसको मैं DE बोल देता हूं, दैट विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और बेटे इस पे चार्ज जब आपका DQ के बराबर है डिवाइडेड बाई R स्क्वायर R कैप, आप ऐसे कर सकते हो। अब आप बेटे DQ की वैल्यू यहां से निकाल के सब्स्टिट्यूट कर देंगे। DE बेटा आपके पास आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज लैम्डा DL बेटे बन गया, जरा चेक कर लीजिए, DQ आपका जो है लैम्डा DL के बराबर आ जाएगा, दिस इज लैम्डा इंटू DL डिवाइडेड बाई R स्क्वायर एंड R कैप। बेटे डियर चिल्ड्रन, आप इसको वेक्टर फॉर्म में स्टिल इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड और मल्टीप्लाई करके ऐसे भी कर सकते हैं। आपने R से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया, DE आपके पास बेटे बन गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा DL अपॉन R क्यूब एंड R वेक्टर। आपको जैसी भी जरूरत हो आप बेटे एडजस्टमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आपको इस एक्सप्रेशन के साथ कैरी ऑन करना है, यू कैन गो अहेड। अगर आप ये एक्सप्रेशन चाहते हैं, नो, वेलकम अगेन। आप टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी के लिए इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, DE का इंटीग्रल ले लीजिए, इट विल बी इक्वल टू इंटीग्रल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा DL अपॉन R का स्क्वायर या क्यूब एंड R कैप कर लीजिए और वेक्टर कर लीजिए, सॉरी दिस वे इट विल बी देयर बेटा। तो इसमें से जो जो फैक्टर्स को आप बाहर एडजस्ट कर सकते हो, तो एट द टाइम ऑफ परफॉर्मिंग इंटीग्रेशन वी कैन डू दैट बेटा। तो मैं यहाँ पे बेटे आपको जो फैक्टर्स बाहर एडजस्ट कर सकता हूँ करके लिख देता हूँ। लैम्डा आपका कांस्टेंट रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा बेटे, बिकॉज ये तो आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी है, डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट में भी कोई चेंज नहीं आएगा, एंड इट विल बी बेटा यूर DL अपॉन R क्यूब एंड R वेक्टर। सो बेटे इस तरीके से आप इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की वैल्यू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से बेटा निकाल सकते हैं। और अगर आपको बेटा फर्दर मोर यहाँ पे R स्क्वायर रखना है तो यू आर वेलकम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जब हम इंटीग्रेशन असल में परफॉर्म करेंगे ये अपने आप चीज बेटे सॉल्व होगी। सो बेटे डियर स्टूडेंट्स, लक्ष्य, मान्या, पावन, प्राची, राधिका, रोहन, सिया, सुशांत, तनवीर, वंशिका, वंशनूर, अभय। So I hope I have long list of dear children, Prachi, then beta Vanshika, Abhay, Bhumika, Dhruv, Krish, Kshitij, Manviya, Mohak, Paras and Pritika. Pritika, you are unmuted beta. Pritika. बेटे पुत्र प्रीतिका। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी बेटे, वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। जरा देखिए, चेक करके बताइए मुझे, कोई दिक्कत तो नहीं है पुत्र? नो सर। सो बेटा आज आपका पीरियड सडनली बेटा उनका रीशफलमेंट की वजह से